हेलो एवरीवन, मैं हूं नम्रता थापा राव और आप मुझे देख रहे हैं नम्रताज़ होलिस्टिक वेलनेस चैनल पे। आप सबका स्वागत है। आज बहुत टाइम के बाद मैं आप सबके साथ एक और पावरफुल स्विच वर्ड शेयर करने वाली हूं। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्विच वर्ड के बारे में बता देती हूं। जो लोग नए हैं या जो लोग नहीं जानते हैं कि स्विच वर्ड क्या है और वो कैसे काम करते हैं, तो स्विच वर्ड जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि एक मंत्र की तरह काम करता है। एक फ्रेज़ होता है, या तो स्विच वर्ड एक वर्ड का भी हो सकता है और या फिर 4-5 वर्ड्स मिलके या 8-10 वर्ड्स मिलके एक स्विच वर्ड बनाते हैं, एक फ्रेज़ बनता है जिसे हम स्विच वर्ड बोलते हैं। अब ये स्विच वर्ड कैसे काम करते हैं? इन स्विच वर्ड में एक बहुत ही पावरफुल एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, या मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो वर्ड्स है वो हमारी एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जो इनकी एनर्जी है, इनकी पावरफुल एनर्जी है, वो हमारे ऑरा के साथ, हमारे एनर्जी लेवल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और जब हम इन्हें चैंट करते हैं तो ये हमारे एनर्जी लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और या फिर मैं ये कहूँ कि हमारी खुद की एनर्जी लेवल जो है वो बहुत हाई लेवल पे वाइब्रेट करने लगती है इन स्विच वर्ड्स के ज़रिए। तो जब हम उन्हें इन स्विच वर्ड को कंटिन्यूसली चैंट करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल जो है वो वाइब्रेट करने लगता है, वो बड़ा होने लगता है, हमारा ऑरा फैलने लगता है और वो एक सर्टेन लेवल पे, एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगता है। और जो स्विच वर्ड को, जिस पर्टिकुलर स्विच वर्ड को हम चैंट कर रहे हैं, वो एनर्जी हम यूनिवर्स से अट्रैक्ट करने लगते हैं हमारे एनर्जी फील्ड में, यानी कि हमारे ऑरा में। और जब उस स्विच वर्ड के थ्रू हम हमारे एनर्जी लेवल को यूनिवर्स की एनर्जी लेवल के साथ मैच कर देते हैं, तो डेफिनेटली उस चीज़ को, उस इंटेंशंस को जो हम पाना चाहते हैं, उस डिज़ायर को, उस इच्छा को जो हम अचीव करना चाहते हैं, हम उसे बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। वाई? बिकॉज वी आर वाइब्रेटिंग एट द सेम लेवल ऑफ आवर डिज़ायर, ऑफ आवर विश। हमारी जो इच्छा है, हमारी जो डिज़ायर है, उसको हमने अपने एनर्जी लेवल के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि हम उसे ईज़िली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। और ये सब कैसे हो रहा है? सिर्फ उस स्विच वर्ड को चैंट करने की वजह से। अब आप ये तो समझ गए कि स्विच वर्ड क्या होते हैं और वो क्यों काम करेंगे। तीसरी चीज़ आती है कि इस स्विच वर्ड को कितनी बार चैंट करना है। किसी भी स्विच वर्ड को हमें मिनिमम 48 टाइम्स चैंट करना चाहिए, तभी जाके वो वाइब्रेट करना या उसका इफ़ेक्ट आना हमारी लाइफ में शुरू होता है। एक और चीज़ ये भी है कि इस स्विच वर्ड को आप अगर 3 बार चैंट करें, लाइक सुबह उठते ही एज सून एज यू गेट अप ऑन योर बेड, आप उस स्विच वर्ड को चैंट करना शुरू कर दीजिए। 48 टाइम्स आप चैंट कर लीजिए। फिर दिन में कभी भी, लाइक मे बी लंच करने के बाद आप रेस्ट करने जा रहे हैं तो आप एक बार और उसे चैंट कर लीजिए, या फिर कभी भी काम करते हुए बीच में एक ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट के लिए और इस स्विच वर्ड को चैंट कर लीजिए। एंड थर्ड टाइम, व्हेन यू गो टू स्लीप, जस्ट बिफोर स्लीपिंग, अपने सोने से बिल्कुल पहले जब आप तैयार हैं अपने बेड पे सोने के लिए, बैठ जाइए या फिर लेटे लेटे भी आप 48 टाइम्स स्विच वर्ड को चैंट कर सकते हैं। अगर आप दिन में 3 बार स्विच वर्ड को चैंट करेंगे फॉर कंटिन्यूसली 41 डेज, यू विल सी अ मैजिकल रिजल्ट इन योर लाइफ। डेफिनेटली विद इन 21 डेज़ आपको, या मैं कहूँगी कि उससे भी बहुत पहले आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे अपने लाइफ में। हो सकता है कि आपकी विश इमीडिएटली विद इन फ्यू डेज़, विद इन 11 डेज़, विद इन 21 डेज़ मैनिफेस्ट हो जाए, या फिर 41 डेज़। बस आप इसे 41 डेज़ दीजिए और आप देखिए कि ज़रूर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। बट बी पेशेंट, थोड़ा धीरज रखिए, शांति रखिए और इस स्विच वर्ड को चैंट करते रहिए 41 डेज़ तक, and you will definitely see positive result in your life. Now coming back to the main point,
कि हमारा आज का स्विच वर्ड कौन सा है। जैसे कि मैंने कहा, आज का स्विच वर्ड एक बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है, आपको किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में प्रोटेक्शन देने के लिए। अब ये नेगेटिव सिचुएशन कोई भी हो सकती है, एंड आई एम श्योर हम सब जानते हैं कि हम सबके साथ कभी ना कभी, कई लोगों के साथ शायद रोज़ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब हमें बहुत नेगेटिव लगता है। एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है, कि हम चाहते हैं कि मतलब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूं तो अगर आप ऑफ़िस जाते हैं तो ऑफ़िस में हमारा किसी भी कोलीग के साथ, जिनके साथ हम काम करते हैं उनके साथ, या हमारे बॉस के साथ एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, या एक ऐसी नेगेटिव सिचुएशन बन जाती है कि हम नहीं चाहते हैं कि ये सिचुएशन बने, हम उसे अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन हम अवॉइड नहीं कर पा रहे होते हैं। तब हमें फ़ौरन क्या करना है, अगर मान लीजिए आपका बॉस आप पे भड़क रहा है, या आपके साथ नाराज़ हो रहा है, या आपको गुस्सा कर रहा है, या कोई चीज़ है जो उसे पसंद नहीं आ रही है, या कोई भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन स्टार्ट हो रही है और कोई भी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो आप फ़ौरन उस सिचुएशन के अंदर आप बात तो कर रहे हैं, आपका ध्यान उस सिचुएशन में है, उस कॉन्वर्सेशन पे है, लेकिन आपको क्या करना है, आपके मन के अंदर आपको ये स्विच वर्ड चैंट करना शुरू कर देना है। और उस टाइम आप गिनती भूल जाइए, आप वो नंबर भूल जाइए कि मुझे 48 टाइम्स चैंट करना है। ऑब्वियसली आप इस सिचुएशन के अंदर आप बैठ के ये तो काउंट नहीं करते रहेंगे कि अच्छा 1 2 3 4 क्या चैंट करेंगे, सिचुएशन को संभालेंगे, सामने वाले की बात सुनेंगे, या स्विच वर्ड को चैंट करेंगे। तो इसलिए 48 टाइम्स को भूल जाइए, बस कंटिन्यूसली आप अपने मन के अंदर वो स्विच वर्ड, उस वर्ड को बोलते रहिए, और आप देखेंगे कि आप जो सामने वाला जो है वो शांत हो रहा है, वो शांत हो जाएगा, और सिचुएशन अपने आप बहुत ही अच्छे तरीके से संभल जाएगी, एकदम इजी हो जाएगी। हाँ बेबी, ओके गो। सो आप देखेंगे सॉरी माय बेबी शी वाज जस्ट प्लेइंग। सो आप देखेंगे कि सिचुएशन अपने आप बहुत अच्छे तरीके से शांत हो जाएगी, संभल जाएगी, और सामने वाला भी शांत हो जाएगा, और उसकी नेगेटिविटी का, उसके गुस्से का, उसके एंगर का आपके ऊपर या आपके ऑरा के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम सामने वाले की नेगेटिविटी को अपने ऊपर, अपने ऑरा पे इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि उसके वो सब सिचुएशन होने के बाद आप जानते हैं ना कि आपने महसूस किया होगा कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करने लगते हैं, डल फील करने लगते हैं, ऐसा लगता है किसी ने हमारी पूरी एनर्जी चूज़ ली हो, और हम एकदम ड्रेन्ड आउट फील करते हैं। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमारी जो ऑरा में उस इंसान की नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से भर चुकी होती है। सो अगर आप ये स्विच वर्ड चैंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको उस सिचुएशन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। वो इंसान आया, उसने बोला, उसको जो सुनाना था उसने सुनाया, और वो चला गया, और हमने उसकी किसी भी नेगेटिव एनर्जी को, उसके किसी भी वर्ड को लिया ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने उस स्विच वर्ड के थ्रू हमारे आसपास एक शील्ड, एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर दी, और उसकी कोई भी बात, उस इंसान का कोई भी वर्ड हमारे ऑरा के अंदर आ ही नहीं पाया, एंटर ही नहीं कर पाएगा। और जब वो बात ख़त्म होगी, जब वो इंसान जाएगा, आप देखेंगे यू विल बी बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल मूड। आपको फील ही नहीं होगा कि कुछ हुआ भी है, सामने वाले ने मेरे ईगो को हर्ट कर दिया, या मुझे क्यों बोल दिया ऐसा, या ऐसा मेरे बारे में क्यों सोच लिया। आप ये सब सोचेंगे ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, आपका मूड नेगेटिव होगा ही नहीं, आपका मूड डल होगा ही नहीं, आप बुरा फील करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा प्रोटेक्टेड था। और प्रोटेक्टेड क्यों था? क्योंकि आपने वो अपने मन के अंदर कंटिन्यूसली, जब वो सिचुएशन हो रही थी, या जब वो सामने वाला इंसान आपको वो बोल रहा था या आप पे गुस्सा कर रहा था, तब आप कंटिन्यूसली अपने मन के अंदर वो स्विच वर्ड चैंट कर रहे थे। अब ये स्विच वर्ड क्या है? ये स्विच वर्ड है अम्ब्रेला अप गार्ड। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अम्ब्रेला अप गार्ड।
तो कभी भी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, चाहे आप ऑफिस में हो, आप घर में हो, बहुत सारे लोगों के बीच में कोई नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो रही है, सब लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, सब लोग बहस कर रहे हैं और आप उस बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं, आप उस इंसान की या उन सब लोगों की नेगेटिविटी को अपने ऊपर, अपने ऑरा के अंदर नहीं लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? सबको बोलते रहने दीजिए। आप अपने मन के अंदर फ़ौरन चैंट करना शुरू कर दीजिए, सुनते रहिए, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चलता रहेगा? अम्ब्रेला अप गार्ड, अम्ब्रेला अप गार्ड, अम्ब्रेला अप गार्ड, अम्ब्रेला अप गार्ड, अम्ब्रेला अप गार्ड। बस अम्ब्रेला अप गार्ड को अपने मन के अंदर चैंट करते रहिए और आपके ऊपर लोगों की नेगेटिविटी का, लोगों के गुस्से का, लोगों की ईगो का, उनके खुद के फ्रस्ट्रेशन का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप बिल्कुल भी, जब ये नेगेटिव सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, ये बहस ख़त्म हो जाती है, ये आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो जाता है, आप बिल्कुल भी अपने आप को थका हुआ, ड्रेन्ड आउट और डल महसूस नहीं करेंगे। दिस इज़ माई चैलेंज एंड माई गारंटी, यू विल सी टू इट। आप, भगवान करे आपके साथ ऐसी सिचुएशन कभी आए ही नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे, बट सीरियसली अगर ऐसा कभी भी होता है, जस्ट यूज़ दिस, आई एम टेलिंग यू, कम बैक एंड गिव मी अ कमेंट। आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप देखिएगा, मुझे ज़रूर बताना कि आपके ऊपर, आप खुद बोलेंगे कि हाँ, हमें बिल्कुल भी पहले की तरह डल और नेगेटिव और ड्रेन्ड आउट फील नहीं हुआ, सैड फील नहीं हुआ, हम दुखी नहीं हुए। सो दिस इज़ माई मैजिक मंत्रा टुडे फॉर ऑल ऑफ़ यू। और आप इस स्विच वर्ड को रोज़ यूज़ कीजिए। अगर आप कहीं भी ऐसी किसी भी सिचुएशन में फंस रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में हों, घर में हों, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, यहाँ तक कि कई बार किचन में भी ऐसा होता है कि सास और बहू के बीच में या हस्बैंड और वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है या छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक शुरू हो जाती है। फ़ौरन ऐसी सिचुएशन में अपने अंदर, अपने मन के अंदर अम्ब्रेला अप गार्ड, अम्ब्रेला अप गार्ड, इस स्विच वर्ड को चैंट करना शुरू कर दीजिए एंड यू विल बी ऑल डिवाइनली प्रोटेक्टेड। एंजल्स, डिवाइन सोर्स, यूनिवर्स आपको खुद प्रोटेक्ट करेगा। ओके, दिस इज़ माई गारंटी। सो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ फ़ौरन आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जल्दी ही आपके साथ और भी बहुत सारे वीडियोस, अच्छे वीडियोस शेयर कर सकूं, जो कि रिलेटेड होंगे न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से, होलिस्टिक वेलनेस से, योगा से, हेल्दी डाइट से और कुछ अच्छे ब्यूटी टिप्स से। So I'll see you all again very soon. I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. Please like it, share it and subscribe to my channel. Thank you so much.